सभी श्रोताओं, हम आपसे आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित हो गए। दोस्तों, आज की कहानी है एक पिता पुत्र की कि पिता पुत्र के लिए कितना अपना जीवन बलिदान कर सकता है। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उसकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र। दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुनी, तत्काल पेड़ पौधे उगाए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें उसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उनकी प्रार्थना का परिणाम है। हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधा मिल रही है, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है, लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान बस इस सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं। और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगाने पर पछताना पड़ता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जय श्री राम।